सो है गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको कैपराउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा। इसमें टोटल 4 स्टेप्स होने वाली है और ये चारों स्टेप्स में आपको एकदम बारीकी से एकदम डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप एक बार मेरा ये वीडियो देख लेंगे तो आपको इसकी पूरी नॉलेज आ जाएंगी और इसके बाद आप खुद अपना फॉर्म आसानी से फिल करोगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए आपको बी फार्मेसी पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको रजिस्टर कैंडिडेट पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हो, इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपको याद होगा अपनी एप्लीकेशन आईडी और अपना पासवर्ड, और ये सब इंटर करने के बाद में आपको साइन इन पे क्लिक करना है। और इसे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हो यहाँ आपकी लॉगिन डिटेल आ जाएंगी, यानी कि आपकी एप्लीकेशन आईडी, आपका यूज़र नेम और आपका आईपी एड्रेस। और इसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑप्शन फॉर्म फॉर कैपराउंड 1, यानी कि इसका मतलब है आपने अभी तक अपना ऑप्शन फॉर्म नहीं भरा, इसलिए आपके सामने इस तरह का ये नज़र आ रहा है। जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तब आप दोबारा रजिस्टर आईडी लॉगिन करके जब आप चेक करोगे तब यहाँ पर कंप्लीट ऑप्शन फॉर्म फॉर कैपराउंड 1 लिखा आएगा। फिलहाल अभी आपने इसे नहीं भरा है तो इसलिए ये इनकम्प्लीट ऑप्शन फॉर्म फॉर कैपराउंड 1 नज़र आ रहा है। तो चलिए हम इसे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं नीचे। तो स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारे इंस्ट्रक्शन आ चुके हैं जिसे रीड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे रीड किए बिना ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ आपसे गलती हो सकती है, और एक बार ऑप्शन फॉर्म सबमिट हुआ तो आप उसमें एडिट नहीं कर सकते। तो देखिए, सभी इंस्ट्रक्शन मैं आपको शॉर्ट लैंग्वेज में आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो बस आप इन पॉइंट को ध्यान से सुनिए और आप चाहो तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन, अगर आपने का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में है तभी आप ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हो। अब जैसा कि आपने देखा ही होगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया होगा। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम सक्सेसफुली वहाँ पर आ चुका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और दूसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑप्शन ये है कि भाई, एक बार आपने अगर कोई कॉलेज को आप टॉप पे जब रखोगे तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि वो ऑटो फ्रीज हो जाता है। अब सपोज़ मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे कि आपको आईसीटी कॉलेज चाहिए मुंबई का, आपका कट ऑफ उससे मिलता जुलता है और आपने उसी कॉलेज को टॉप पे रख दिया तो वो कॉलेज ऑटोमेटिक, और आपका उस कॉलेज में नंबर लगा तो वो ऑटोमेटिक उस ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आपको उसमें कोई सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर हमारा कॉलेज ऑटो फ्रीज हो गया ऑप्शन फॉर्म में तो हम बेटरमेंट के लिए नहीं जा सकते, हम कैपराउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उसी कॉलेज को आप टॉप पे रखो। अदरवाइज़ कोई भी आप फालतू कॉलेज को अगर आप टॉप पे रख दोगे तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा और आपको दिक्कत हो जाएगी और आपका बेटरमेंट डिसेबल हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप यहाँ पर 300 से ज़्यादा कॉलेज डाल सकते हो मैक्सिमम, और मिनिमम आप यहाँ पर एक कॉलेज डाल सकते हो। अगर आपको एक कॉलेज डालना तो आप यहाँ पे एक कॉलेज डाल सकते हो, और आपको 300 कॉलेज डालना है तो आप यहाँ पे 300 कॉलेज भी अपने ऑप्शन फॉर्म में रख सकते हो। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें 50 से ज़्यादा कॉलेज रखें भाई। और लिस्ट तो मैंने आपको कॉलेजेस की लिस्ट दे चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। बहुत से यूट्यूबर लिस्ट बनाने के भी पैसे ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और एक ऑप्शन तो भाई कोई नहीं रखेगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैं आपको स्पेशली सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक ऑप्शन ना रखें। और इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है तो आपको अपनी गूगल क्रोम के थ्रू या फिर किसी भी लैपटॉप के थ्रू जब भी आप ऑप्शन फॉर्म फिल करने बैठोगे तो आपको अपनी लॉगिन आईडी से ही आप अपना ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो। कि ऐसा नहीं भैया दूसरे की लॉगिन आईडी से आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे, ये इसका रूल है। और इसके अलावा भाई कि आपने ऑप्शन फॉर्म भरा और तीसरे स्टेप तक आपने ऑप्शन फॉर्म भरा और आप उसमें भी एडिट करना चाहते हो तो आप प्रेफरेंस में जाकर उसमें एडिट कर सकते हो, लेकिन एक बार आपका चौथे स्टेप के बाद में हमारा ऑप्शन फॉर्म सबमिट हो जाता है तो इसके बाद हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैंने बहुत से बच्चों को ऑप्शन फॉर्म भरा है और यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलती है कि भाई उन्होंने ऑप्शन फॉर्म भर दिया लेकिन उसके बाद में वो चाहते भाई हमें इसमें एडिट करना है, हमें इसमें चेंजेस करना है। तो देखिए भाई, ओटीपी आने के बाद में चौथे स्टेप के बाद में आप कितना भी करो ऑप्शन फॉर्म एडिट नहीं होता। अगर आपको अपना फॉर्म अपनी यूनिवर्सिटी में अगर कोई कॉलेज ऊपर नीचे करनी है या फिर यूनिवर्सिटी कोई ऐड करनी है या फिर डिलीट करनी है तो ये आपको तीसरे स्टेप से पहले करना होगा, चौथे स्टेप से पहले करना होगा। चौथी स्टेप होने के बाद में हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते।
हाँ, हालांकि अगर आप कोई कॉलेज को ऊपर नीचे कर सकते हो तो वो भी चौथे स्टेप के पहले, यानी कि हम प्रेफरेंस ऊपर नीचे कर सकते हो या फिर कोई यूनिवर्सिटी ऐड वगैरह, ये सब चौथे स्टेप के पहले। तो इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत से कॉलेजेस के नेम सेम हो जाते हैं, हम ये बच्चे कन्फ्यूजन में जल्दी में ये बात नोटिस नहीं कर पाते। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप सभी कॉलेज के इंस्टीट्यूट कोड एक बार चेक कर ले, नहीं तो अदरवाइज ऐसा बहुत से बच्चों ने ये गलतियाँ की है और वो फंस जाते हैं इस वजह से, उनका कैपराउंड 1 वेस्ट चला जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा भाई, जब भी आप कोई कॉलेज सिलेक्ट करें तो मेक श्योर आप उसका इंस्टीट्यूट कोड चेक करें। तो इस इंस्ट्रक्शन के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और प्रोसीड टू फिल वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो ग्रीन कलर का ये बटन है, आगे बढ़ने के लिए हमें नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा और इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा था कि भाई 4 स्टेप में आप अपना ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो, और जो 4 स्टेप के बारे में बताया था वो यही 4 स्टेप्स है। आप ऊपर देख सकते हो पहला ऑप्शन है शॉर्ट लिस्ट योर ऑप्शन, और दूसरा है सेट योर प्रेफरेंस, ऑप्शन फॉर्म समरी, और चौथा है कंफर्म योर ऑप्शन फॉर्म। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ, इन्हीं 4 स्टेप पे आपका पूरा ऑप्शन फॉर्म डिपेंड करता है। इससे पहले हमने जो कुछ भी देखा वो एकदम नॉर्मल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये 4 स्टेप अगर आपने ठीक से फिल की तभी आपका ऑप्शन फॉर्म सक्सेसफुली डन हो पाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर स्कैम्स भी होते हैं बहुत से। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस में हम जब भी अपना ऑप्शन फॉर्म भरते या फिर किसी साइबर कैफ़े में भरते तो कभी कभी हमारा स्कैम वहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक एक प्रोसेस एक एक स्टेप पे ध्यान देना होगा ताकि आपसे यहाँ पर कोई गलती ना हो। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की यानी कि शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शन की, तो उसमें आप बेफिक्र होकर बस कॉलेज सिलेक्ट कीजिए। ये मत फिक्र कीजिए कि मैं इस कॉलेज को सिलेक्ट करता हूँ, उस कॉलेज को सिलेक्ट करता हूँ, ये हम प्रेफरेंस में चेक करेंगे। बस आपको इंस्टीट्यूट कोड के बेस पर कोड मैच करके कॉलेज का नाम सेलेक्ट करके आपको सिर्फ यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। और इसके आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। इसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर देख सकते हो पहले सिलेक्ट कोर्स नेम, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, सिलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेटस, सिलेक्ट ऑटोनोमस स्टेटस, TFW स्टेटस। तो यहाँ आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले आपको उसकी यूनिवर्सिटी पता करनी होती है। अगर आप पूना के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी आपको कॉलेज चाहिए और आपको पुणे की कॉलेज सिलेक्ट करने है, तो सबसे पहले आपको उसकी यूनिवर्सिटी पता होनी चाहिए। तो मुझे पूना का फार्मेसी कॉलेज चाहिए तो मैं उसकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करूँगा पूना की। और इसके बाद यहाँ पे आपको सभी ऑप्शंस पे मेरे अकॉर्डिंग आपको ऑल क्लिक करना है। अगर आप चाहते हो कि भाई आपको इस डिस्ट्रिक्ट में ऑप्शन चाहिए तो आप ऑल क्लिक कर सकते हो, या तो फिर आप नो भी क्लिक कर सकते हो। और आपको इंस्टीट्यूट स्टेटस भी आप यहाँ पर ऑल या फिर नॉन भी सिलेक्ट कर सकते हो। और आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी स्टेटस, आपको यहाँ पर पूना में रीजन में कुछ माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं, कोई जैन किसी माइनॉरिटी, जिन बच्चों को नहीं पता, जो मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जो जैन धर्म से बिलोंग कर सकते हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो माइनॉरिटी में ही आते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉलेज माइनॉरिटी है, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करते तब भी आप यहाँ पे ऑल कीजिए ताकि आपके इन कॉलेज में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्ट TFW स्टेटस, तो यहाँ मैं कुछ क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि भाई मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे TFW के लिए अप्लाई नहीं किया है। अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आपको यहाँ पर यस का ऑप्शन आ जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर मैं ऑप्शन पे कुछ ना यस क्लिक कर सकता हूँ ना नो क्लिक कर सकता हूँ। तो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अगर TFW के लिए अप्लाई करा तभी आपको ये यस का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको भी सेम मेरी तरह इस प्रोसेस से गुजरना होगा। उसके बाद में इंस्टीट्यूट ऑटोनोमस स्टेटस, आपको ऑल चाहिए नहीं चाहिए ये आप अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हो। तो भाई मुझे तो ऑटोनोमस स्टेटस भी चाहिए और प्राइवेट कॉलेज भी चाहिए या फिर गवर्नमेंट भी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑल क्लिक किया है। तो आप भी यहाँ पर ऑल क्लिक कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको पूना के अलावा अमरावती यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेज अगर ऐड करने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन पहले आपको पूना यूनिवर्सिटी आपने टाइप किया है तो आपको पहले पूना के कॉलेज सिलेक्ट करने होंगे। इसके अलावा आपको मुंबई, दिल्ली या फिर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी अगर आपको ऐड करनी है तो वो किस तरह से ऐड करना है उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हमने पूना यूनिवर्सिटी टाइप किया है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, तो हम इससे रिलेटेड सभी कॉलेज देख लेते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ऐड करना है तो मैं उसका एग्जाम्पल भी आपको दूंगा, यहाँ पर ऐड करके दिखाऊँगा। तो पहले हमने सबको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम सर्च इंस्टीट्यूट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो भाई कि पूना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी कॉलेज हमारे सामने आ चुके हैं। अब इसमें आप जो कॉलेज लेने के लिए इंटरेस्टेड हो आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से।
मुझे तो ये सभी कॉलेज बेस्ट लग रहे, तो मैं सब पे क्लिक करके ऐड सिलेक्टेड ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मुझे दूसरे यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, शिवाजी यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, लेकिन मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी चाहिए। तो अगर मैं इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करूँगा तो मुझे इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही कॉलेज आने वाले हैं। और अगर आप बहुत से बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई अब मैं इस यूनिवर्सिटी के कॉलेज सेलेक्ट कर रहा हूँ तो भाई मेरे पुराने प्रीवियस कॉलेज जो मैंने सेलेक्ट किए वो डिलीट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ऐड सिलेक्टेड ऑप्शन पे क्लिक किया है, ये बात आप ध्यान रखें। अब जैसे मैं इस यूनिवर्सिटी के कॉलेज सेलेक्ट करूँगा, इस यूनिवर्सिटी के कॉलेज उस कॉलेज में ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद मैं सर्च इंस्टीट्यूट पर क्लिक करूँगा। इसके बाद आप देख सकते हो भाई कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लोनेरे, इससे रिलेटेड सभी कॉलेज यहाँ पे आ चुके हैं। अब मुझे जो सिलेक्ट करना था मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आपने गलती से यहाँ पे कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है तो आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे जो रेड कलर का जो बटन है, इसके थ्रू आप किसी कॉलेज को अगर डिलीट करना चाहते किसी ऑप्शन को तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। मतलब ऑटोमेटिकली जिस ऑप्शन को आपने सिलेक्ट किया था वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अगर आप सेटिस्फाई हो कि भाई मैंने ये ऑप्शन पे क्लिक किया है, इतनी कॉलेज लिस्ट मेरे लिए ठीक है, तो आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज जो मैंने प्रोसेस बताई है ऐड सिलेक्टेड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और आप दूसरी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो हम इतने कॉलेज से सेटिस्फाई है तो हम सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम ऑप्शन फॉर्म के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पे आते हैं, जिसका नाम है सेट योर प्रेफरेंस। अगर आपने 300 कॉलेज भी सिलेक्ट किए होंगे तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, आपको सभी इंस्टीट्यूट को मैच करने की ये वही कॉलेज है क्या। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सीरियल वाइज उन सभी कॉलेज को देखने होंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटी के हमने यहाँ पे कॉलेज सिलेक्ट किए हुए, और कुछ कॉलेज अगर हमने सनगाड़ के बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी की कॉलेज पे हमने ऐड किए है, तो यहाँ पर अब हम इन कॉलेज का प्रेफरेंस लगाएंगे। तो प्रेफरेंस कैसे चूज़ करना है, यानी कौन से कॉलेज को कितने नंबर पे करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके बाद आप देख सकते हो चॉइस कोड के बाजू में सेट प्रेफरेंस का ऑप्शन है। आप जिस बॉक्स पे क्लिक करोगे वो पहला ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आप जिस कॉलेज को पहले नंबर पे क्लिक करना चाहते हो उस कॉलेज पे आपको उस बॉक्स पे पहले क्लिक करना होगा। और आप चाहो तो यहाँ पे प्रेफरेंस बदल सकते हो। जो रेड कलर का बटन है उस पर आप क्लिक करोगे तो सारा प्रेफरेंस बदल जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि अब मैंने कर दिया तो यहाँ के सारे ऑप्शन हो गए। तो इस हिसाब से आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो। और अगर हम आते हैं इसके तीसरे डब्बे पे यानी थर्ड स्टेप पे, जिसका होता है ऑप्शन फॉर्म समरी। आप देख सकते हो भाई जिस कॉलेज के हमने प्रेफरेंस लगाए हैं, जो कॉलेज हमने सेलेक्ट किए है, वो सभी आपके सामने आ चुके हैं। और साथ ही मैं आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इंसर्ट चॉइस, आप ये 3 ऑप्शंस आप देख रहे होगे, अगर आप इसमें और कोई कॉलेज ऐड करना चाहते हो तो आपको इंसर्ट चॉइस कोड पर क्लिक करना है। और आपको डायरेक्टली चॉइस कोड के थ्रू आप दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली बीच में किसी भी कॉलेज को एंटर कर सकते हो। और अगर आप किसी कॉलेज को, कोई इंस्टीट्यूट कोड को या फिर किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज को हटाना चाहते हो तो आपको मूव चॉइस कोड पर एंटर करना होगा। और अगर आप पूरा ही अपना प्रेफरेंस बदलना चाहते हो, जैसे कि सपोज़ आपने इस पर कुछ कॉलेज ऐड किए या फिर आप कुछ कॉलेज आपने हटाए इसके थ्रू, इन 3 ऑप्शन के थ्रू, लेकिन आपको फिर से प्रेफरेंस करना है, आपको इस कॉलेज को ऊपर रखना है और इस कॉलेज को नीचे रखना है, तो आप चेंज प्रेफरेंस पे क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको कोई चेंजेस नहीं करना तो आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते ही आप चौथे स्टेप पर पहुँच जाओगे। आप देख सकते हो कि मैं कंफर्म योर ऑप्शन फॉर्म यानी कि मैं चौथे स्टेप पर आ चुका हूँ। और जो भी कॉलेज मैंने सिलेक्ट किए, लगभग मैंने 6 कॉलेजेस सिलेक्ट किए थे यूनिवर्सिटी बदल के। आप चाहो तो यहाँ पर अपने हिसाब से कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो। और सपोज़ आपने यहाँ पर 50 कॉलेज सिलेक्ट किए हो या फिर 30 कॉलेज सिलेक्ट किए हो तो यहाँ पर उसके प्रेफरेंस नंबर और इसके चॉइस कोड आ जाएंगे। तो इसी स्टेप तक आप चेक कर सकते हो कि भाई आपने कौन से कॉलेज सिलेक्ट किए और कौन से कॉलेज सिलेक्ट नहीं किए। इस स्टेप के बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर सपोज़ इसके बाद में आपने सेव एंड सबमिट पर क्लिक कर दिया तो आप स्टेप के आगे चले जाओगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है भाई, अगेन ये 3 ऑप्शन आपके सामने, आप इंसर्ट चॉइस कोड में इसके थ्रू एक ऑप्शन ऐड कर सकते हो और आप डायरेक्ट इंसर्ट चॉइस कोड डायरेक्टली दूसरे ऑप्शन से आप सीधे यहाँ पर डाल सकते हो। और यहाँ पर मूव चॉइस कोड से यहाँ से आप कोई ऑप्शन हटा सकते हो। और जैसे आप डालोगे तो आपके सामने प्रेफरेंस आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे चॉइस कोड है 60088, तो ये पहले नंबर का कॉलेज है। तो इस हिसाब से अगर आपने 30 कॉलेज डाले तो आपको 30 कॉलेज की यहाँ पे प्रेफरेंस और उसकी चॉइस कोड आपके सामने आ जाएंगे।
तो इसी के साथ मुझे मेरे फॉर्म में और कोई चेंजेस नहीं करने, मैं इतने कॉलेजेस से सेटिस्फाई हूँ। तो मैं नीचे स्क्रॉल करके आगे जाऊँगा। स्क्रॉल करते ही आपके सामने देखिए आपके प्रेफरेंस कोड आपको दोबारा नज़र आएंगे। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको प्रोसीड टू कन्फर्म ऑप्शन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप देख सकते हो आपके सामने वेरीफाई पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो OTP रिसीव करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालते ही आपको वेरीफाई पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। तो वेरीफाई पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना OTP एंटर करना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद में आपको कन्फर्म ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ एक बात ध्यान रखें दोस्तों कि भाई इस पर क्लिक करने के बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ये आपकी लास्ट स्टेप है। अगर अभी भी यहाँ तक आप पहुँच गए आपको कोई चेंजेस करने तो ये ऊपर आपके 4 स्टेप्स है, आप इस पर क्लिक करके आप बैक जा सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। लेकिन इस पर क्लिक कर दिया तो भाई इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि भाई तीसरे स्टेप तक जाकर ही आप सारे चेंजेस करें, बिना इस पर चेंजेस करे आप चौथे स्टेप पे जाए ना, कि भाई बहुत से बच्चों से यहाँ पर गलतियाँ हो जाती है। तो जो भी आपको चेंजेस करने हो 3rd स्टेप तक करें, चौथे स्टेप में आप कोई पढ़ने के बाद में आप कोई चेंजेस ना करें। तो इसी के साथ अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।